हाय एवरीवन, आज आपसे मैं बात करने वाली हूँ हर घर का बहुत ही कॉमन प्लांट कड़ी पत्ता। मसालों में सबसे ज़्यादा फेमस, हर घर में पाए जाने वाला कड़ी पत्ते का पौधा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले आने वाली वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी के बहुत सारे मुझे कड़ी पत्ते को लेकर सवाल आते हैं, इस पे वीडियो बनाइए, कैसे हम इसकी केयर करें, कब इसे लगाएं, कितना पानी दें, कैसे गमले में लगाएं, कैसे कड़ी पत्ते को हेल्दी बनाएं। तो सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आपको आधी ही जानकारी मिलेगी। दोस्तों, कड़ी पत्ता एक ऐसा पौधा है जो इंडिया में ही सबसे पहले उगा और यहीं से ही ये बाकी की कंट्रीज में गया। तो कड़ी पत्ते का जो नेटिव प्लेस हम बोल सकते हैं वो इंडिया ही है। इंडिया से ही ये हर जगह पे गया और साउथ साइड को तो बिना कड़ी पत्ते के कोई खाना ही नहीं बनता है। कड़ी पत्ते का नॉर्मल नाम इसे कड़ी पत्ते के नाम से जाना जाता है और इसे मीठा नीम भी बोला जाता है क्योंकि ये काफी अच्छा होता है, खाने में भी इस्तेमाल होता है और इसकी नीम की तरह बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। बस ये थोड़ा कड़वा नहीं होता है, मीठा नीम इसलिए इसे बोला जाता है। और साथ ही इसका बोटेनिकल नेम है मोरैया कोरेंगी, इस टाइप का इसका कुछ बोटेनिकल नेम है। तो आप इसे ना कड़ी पत्ते के नाम से ही ध्यान रखिए, या मीठा नीम आप इसे पुकार सकते हैं। साथ ही अगर बोटेनिकल नेम जानना है तो मोरैया नाम भी काफी अच्छा है, इससे भी आप इस पौधे को आराम से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, इसे कब अपने गार्डन में लगाना चाहिए। तो वैसे तो कड़ी पत्ते का पौधा एक परमानेंट प्लांट है, पूरे सीजन ये हरा भरा रहता है, लेकिन कड़ी पत्ते का साथ ही कड़ी पत्ते का पौधा डेसिडियस प्लांट की कैटेगरी में आता है। डेसिडियस प्लांट वो होते हैं जो ज्यादा ठंडी होने पे या ज्यादा गर्मी होने पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं खुद को बचाने के लिए। तो हमारा कड़ी पत्ते का पौधा भी उन्हीं में से एक है। जैसे ही इंडिया में सर्दियां शुरू होती हैं लगभग नवंबर दिसंबर के टाइम पे, उस टाइम पे ये पौधा अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है और अपनी एनर्जी स्टोर करने के लिए ही ये प्लांट ऐसा करता है, इसीलिए इसे डेसिडियस प्लांट की कैटेगरी में भी रखा गया है। तो वैसे तो ये पौधा एक परमानेंट पेरिनियल प्लांट के तौर पे घरों पे उगाना लोग पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सर्दी के टाइम पे ना आपको इसका ध्यान रखना होता है, जिससे आने वाले समय में आपका कड़ी पत्ते का पौधा काफी अच्छा चले। एक ऐसा पौधा है जिसे हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करता है, कम केयर में, छोटे गमले में भी ये बहुत अच्छा चल जाता है। इसे ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं होती है। और जब भी कड़ी पत्ते का पौधा आप अपने गार्डन में लगाओ तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, इस पौधे को हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही अपने गार्डन में उगाइए, क्योंकि हम इसे खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसकी पत्तियों का। इसीलिए कभी भी इसमें केमिकल का कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी खाद का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं है घर पे कड़ी पत्ता उगाने का। तो अब बात करते हैं कड़ी पत्ते को हमें कैसे उगाना है, कैसे इसका ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये एक डेसिडियस प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट के तौर पे ही हमारे गार्डन में उगता है, लेकिन विंटर के टाइम पे बाकी पौधों की तरह ये भी डोरमेंसी में जाता है। तो जब भी इस पौधे को आप लगाओ, आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पे थोड़ी सी 1 घंटे की धूप भी आती हो। आपको इस पौधे के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे आप इसको अपने गार्डन में हमेशा हरा भरा बना सकते हो। जैसे कि इस पौधे को गर्मियों के टाइम पे ज्यादा धूप पसंद नहीं है, सर्दियों के टाइम पे ये पौधा धूप पसंद करता है। तो गर्मियों के टाइम पे आपको पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बहुत अच्छी छाव आए। हाँ, आधे घंटे की धूप अगर इससे मिल रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली में अगर मैं बात करूँ, गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, 48-49 क्रॉस कर लेता है। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी कड़ी पत्ते को आपको धूप में नहीं रखना है। अगर आपके एरिया में भी इतना टेम्परेचर चला जा रहा है और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो बिल्कुल भी पौधे को धूप में रखने की कोशिश मत करिएगा। आपके पौधे की पत्तियां जल जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी और खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये अपनी पत्तियों के लिए ही बहुत ज्यादा फेमस है और पत्तियों का ही हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। गर्मियों में आपको कड़ी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बहुत अच्छी छाव मिले, और हो सके तो इसे लू से भी आपको बचाना है, क्योंकि लू की वजह से भी इसकी पत्तियां काफी हद तक पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं। तो ऐसी जगह पे रखिए गर्मियों के टाइम पे पौधे को जहाँ पे बहुत अच्छी छाव मिले। और गर्मियों के टाइम पे दोस्तों आपको पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर गर्मियों के टाइम पे आपने पौधे को कम पानी दिया है तो धीरे धीरे प्लांट आपका सूख जाएगा। तो गर्मियों के टाइम पे इसको फ्रीक्वेंटली डेली डेली आपको पानी देना है, और सर्दियों के टाइम पे आपको इसे बहुत कम पानी देना है, लगभग आपको हफ्ते में एक बार, या आपके एरिया में बहुत ज्यादा ठंड है तो और भी आप महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार पानी दे सकते हो। बस विंटर के टाइम पे आपको ये करना होता है। और इस पौधे के लिए दोस्तों, जब भी आप इस पौधे को अपने गार्डन में लगाना चाहो, ये आपको नर्सरी में बहुत आसानी से 30 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये
इस तरह की प्राइस में मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा भी ये पौधा नहीं मिलता है, तो इस बात की तो बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, पौधा महंगा मिलेगा, कैसे हम खरीदेंगे। साथ ही ये बीज से भी उग जाता है और इसकी आप आसानी से कटिंग भी लगा सकते हो। बस आपको कटिंग लगाने के लिए मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा, किस मौसम में कटिंग लगानी है। फरवरी मार्च का महीना इस पौधे की कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा महीना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मानसून के टाइम पे तो हमारे सारे ही प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है। ठीक वैसे ही मानसून में भी आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हो, लेकिन फरवरी मार्च के महीने में भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि इस महीने को हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। और अभी हमारी जो आसपास की हवा होती है वो इतनी ज़्यादा रूखी सूखी बेजान नहीं होती है कि हमारी कटिंग ना लग पाए। तो अगर आप कटिंग से पौधे को उगाना चाहते हो तो फरवरी मार्च के टाइम पे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप लोगों की कटिंग नहीं ग्रो हो पाती है तो फिर मानसून के टाइम पे लगाइए। उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप लोग कटिंग लगाते हैं, इस पौधे की आप मैच्योर कटिंग भी लगा सकते हो या सॉफ्ट कटिंग भी लगा सकते हो। मैंने दोनों ही लगा के देखी है और मेरी लग गई थी। बस मौसम का ध्यान रखिएगा और मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसी जगह पे कटिंग को मत रख दीजिएगा जहाँ पे बहुत तेज धूप आती हो या जहाँ पे लू चल रही हो। तो जब भी कटिंग लगाओ, सबसे पहले अच्छी मिट्टी बनाइए। अगर आपकी कटिंग मिट्टी में नहीं लग पाती है तो आप डायरेक्ट कोकोपीट में कटिंग को उगा के देखिए। अगर कोकोपीट में भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप रिवर सैंड, जिसे बालू बोलते हैं, उसमें भी कटिंग को डायरेक्ट लगा सकते हो। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रिवर सैंड, जिसे बालू बोलते हैं, बालू में कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है और जल्दी जल्दी पौधा अपनी जड़ें देने लगता है। और उसके बाद आप इस पौधे को धीरे धीरे लाइट में शिफ्ट करिए, यानी कि धीरे धीरे आप इसे धूप में शिफ्ट करिए। बाकी टाइम इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए जब भी पौधे की कटिंग लगाते हो, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं हमारी कटिंग तो ग्रो ही नहीं हो पाती है। इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आप सबसे पहले तो उसके लिए जो सॉइल मीडिया है वो अच्छा नहीं बनाते हो, सेकंड आप अच्छी कटिंग नहीं लेते हो, और थर्ड आप कटिंग को एकदम से धूप में रख देते होंगे और मॉइस्चर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते होंगे, या तो बहुत ज़्यादा पानी डाल देते होंगे या बहुत कम पानी कर देते होंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इसके बाद आपकी कटिंग अच्छे से लग जाएगी। कटिंग लगाने के लिए एक और बात का आपको जो ध्यान रखना है वो है, आप छोटा गमला लीजिए, लगभग 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच इस तरह के गमले में अगर आप कटिंग लगाओगे तो कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब फरवरी का टाइम आता है ना, इसके पौधे में खूब सारे आपको फूल नजर आएंगे और ये फूल जैसे जैसे मैच्योर होते हैं फिर ये फूल बीज बन जाते हैं। तो कई बार इस तरह से हमारे जो पौधे का पूरा ध्यान होता है अपने बीजों को बनाने में लग जाता है अपनी अगली जनरेशन के लिए, और उसके बाद इसका असर पड़ता है हमारे पौधे में, इसकी पत्तियों में, तो पत्तियां कम आती हैं। तो इसीलिए आपको जैसे ही फरवरी में ये बीजों का पूरा गुच्छा बनने लग जाए तो इन बीजों को आप चाहो तो पूरा तोड़ के हटा सकते हो। अगर आपको पौधे से बीज नहीं चाहिए तो आप इसके बीज हटा दीजिए। अगर आपको बीज चाहिए तो आप पूरी बहुत सारी टहनी में इसके बीज आएंगे तो एक टहनी पे रहने दीजिए, बाकी टहनी की हटा दीजिए। इससे ना प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप ये बीज नहीं हटाओगे, पूरा ध्यान प्लांट अपना उन बीजों को मैच्योर बनाने में लगाएगा, तो हमेशा इन बीजों को जरूर आप पौधे से हटा दीजिए। इस वजह से ना कई बार पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, अच्छी पत्तियां नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि एक पौधे को फूल खिलाने में और फिर फूल से बीज बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बाकी आपको अगर बीज चाहिए तो आप पौधे से बीजों को आने दीजिए। अगर बीज नहीं चाहिए, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कड़ी पत्ते के पौधे हैं या आपने कटिंग से ग्रो कर लिए हैं, तो फिर आप इन्हें हटा दीजिए। अगर आप चाहते हो बीज रहें और मैं इनको दोबारा से उगाऊं तो फिर इन्हें रहने दीजिए, क्योंकि बीज से भी पौधा वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा उगता है। तो मैं इसके कुछ टहनी पे बीज छोड़ देती हूँ और बाकी टहनी के इसके बीजों को हटा देती हूँ, ताकि मेरे पौधे पे असर भी ना पड़े। और मेरे को बहुत सारे लोगों को भी कड़ी पत्ते का पौधा देना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो उगा नहीं पाते, तो उनके लिए मैं इसे उगाती हूँ। इसीलिए मैंने इसके बीजों को एक टहनी पे रखा है, बाकी टहनी के हटा दी है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो दोस्तों। बाकी बहुत अच्छी इसके फूलों में खुशबू आती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसे बीज से कैसे उगाना है। फरवरी के टाइम पे अक्सर आप देखोगे आपके पौधे में फूल बनेंगे और इन फूलों में बहुत सारे पॉलिनेटर्स, मधुमक्खियां आती है। इसके फूलों में बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसकी खुशबू सेम ऐसी लगती है जैसे आपके गार्डन में मोगरा, जैस्मिन की खुशबू होती है ना, थोड़ा थोड़ा उसी की तरह सिमिलर खुशबू होती है इसकी। फरवरी मार्च के टाइम पे ये पौधा आपके गार्डन में खुशबू भी बिखेर देगा। खाने में इसकी पत्तियों में तो खुशबू आती ही है, इसके फूलों में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो फरवरी मार्च के टाइम पे इसके पौधे में आपको फूल दिखेंगे और वो फूल जैसे जैसे मैच्योर होते हैं उसके बाद उनका बीज बनता है। इसके बीज लगभग काले काले कलर के होते हैं। एकदम जब बीज डार्क हो जाएंगे उसके बाद उसको जैसे ही आप खोलोगे बीज को, उसके अंदर से आपको और बीज मिलेंगे। फिर उन बीजों को अगर आप उगाओगे मिट्टी में तो बहुत आसानी से दोस्तों आप कड़ी पत्ते को उगा सकते हो। कड़ी पत्ते का पौधा बीज से और भी जल्दी उगता है। जितना ज़्यादा
कटिंग से ये उतनी जल्दी नहीं उगता है जितना जल्दी ये बीज से उगता है। अक्सर मैंने इस बात का ध्यान रखा है। अगर आपकी कटिंग नहीं लग पा रही है और आपको हमेशा हताश होना पड़ रहा है, तो एक बार आप कड़ी पत्ते के पौधों को बीज से उगा के ट्राई करिए। बीज से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा। बीज से उगाने के लिए दोस्तों आपको, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप बीज लगाते हो और आपको गार्डनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो आप 50% कोकोपीट, 50% उसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करिए। इक्वल अगर इन दोनों का आप रेशियो रखोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद आप चाहो तो सीडलिंग ट्रे में भी बीजों को उगा सकते हैं या नॉर्मल गमले में भी उगा सकते हैं। गमले में आप मिट्टी के साथ वर्मी कंपोस्ट साथ में कोकोपीट मिक्स करके बीज उगा लीजिए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कड़ी पत्ते के बीज थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, और मैंने आपको अक्सर ये भी बताया है, जिन बीजों का साइज थोड़ा बड़ा होता है उन बीजों को आपको थोड़ा सा आधे इंच गहरे होल में डालना होता है, और जिन बीजों का साइज छोटा होता है उनको आप ऊपर की लेयर में रख सकते हो। तो कड़ी पत्ते का बीज उगाने के लिए हमेशा आधा इंच से 1 इंच का होल करना है। उसके बाद बीजों को डालिए, ऊपर से अच्छे से मिट्टी से कवर कर दीजिए और मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ना पानी ज़्यादा होना चाहिए, ना पानी कम होना चाहिए। और इस मीडिया में भी अगर आपके बीज नहीं लग पा रहे हैं, उसके बाद आप रिवर सैंड बालू में भी डायरेक्ट बीजों को डाल सकते हो, उसमें भी बीज आसानी से उग जाते हैं। या डायरेक्ट कोकोपीट में भी आप बीज लगा सकते हो। ये सारे मीडिया जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसमें से चुनाव कर लीजिए और बीजों को उगा लीजिए। और बस जब भी बीजों को उगाओगे, इसे अच्छी शेड में रखिएगा। धीरे धीरे इसे, जब बीज आपके थोड़ा सा बढ़ने लगे, उसके बाद आप इसे थोड़ी अच्छी ब्राइट लाइट में रखना शुरू कर दीजिएगा। एकदम धूप में मत रख दीजिएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप इन्हें डायरेक्ट धूप में रखोगे तो ये झुलस जाएंगे। उसके बाद जब आपका प्लांट थोड़ा सा 5 इंच 6 इंच हो जाए, फिर आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हो, लगभग 10 इंच के पॉट में या 12 इंच के गमले में। ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको पौधों को शेड में रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपका पौधा बड़ा होता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह की मिट्टी में हमें कड़ी पत्ते के पौधे को लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हर प्लांट को वेल ड्रेन मिट्टी पसंद होती है, ठीक वैसा ही हमारा कड़ी पत्ता का पौधा भी है, इसे भी वेल ड्रेन मिट्टी पसंद होती है। अगर आपकी मिट्टी में थोड़ा सा खाद ज़्यादा मिला दोगे तो आपका कड़ी पत्ता का पौधा अच्छा चलेगा। जैसे कि आपने 40% अगर आप मिट्टी मिलाओ, तो इसमें आप 50% रेशियो खाद का रख दीजिए। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो या आप गोबर खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गोबर खाद आप वही इस्तेमाल करिएगा जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो और जो अच्छे से ड्राई हुई हो। ऐसी खाद का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका पौधा काफ़ी बढ़िया चलेगा। और साथ ही दोस्तों, इसमें ना थोड़ा सा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नीम खली भी आप डाल सकते हो। नीम खली क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा और मिट्टी में बहुत जल्दी फंगस नहीं लगेगा। तो नीम खली भी इसमें मिक्स करिए। साथ ही इसमें बोन मील भी डालिए। थोड़ा सा बोन मील भी अगर आप डाल दोगे तो, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कड़ी पत्ते के पौधे को कैल्शियम और फॉस्फोरस वाली खाद भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इससे आपके पौधे की जड़ें मजबूत होंगी। जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना आपका पौधा अच्छे पोषक तत्व मिट्टी से लेगा और जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगा। तो जब भी आप कड़ी पत्ते के पौधे को लगाते हो, मिट्टी के साथ साथ, कंपोस्ट के साथ साथ उसमें बोन मील भी डालिए। और हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो वेजिटेरियन हैं, हम बोन मील का इस्तेमाल कैसे करें। तो बोन मील की जगह आप डाल सकते हो रॉक फॉस्फेट। ये भी ऑर्गेनिक खाद में आती है, चट्टानों से बनती है। और बोन मील जो जानवर मर जाते हैं उनकी हड्डियों से बनता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे डालना पसंद नहीं करते। दोस्तों, वैसे तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अपने पौधों के लिए ना मैं कभी कभी नॉन वेजिटेरियन बन जाती हूँ। जैसे कि मैं बोन मील का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पौधों को काफ़ी पसंद है। तो इस तरह से आप इसका सॉइल मीडिया तैयार करोगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। अच्छे, और बोन मील आपको ज़्यादा नहीं डालना है, लगभग गमले के अनुसार 1 चम्मच, आधा चम्मच। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नाप के ही डालना है। गार्डनिंग करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कितना अमाउंट आपको लेना है। ऐसा बहुत मत डाल दीजिएगा, लगभग 5-6 चम्मच या ज़्यादा अमाउंट मत डालिएगा। 1-2 चम्मच भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे अच्छे से मिट्टी में मिक्स करिए और उसके बाद अपने प्लांट को लगा दीजिए। बोन मील की जगह रॉक फॉस्फेट भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। बस यही आपको कड़ी पत्ते के पौधे में डालना होता है दोस्तों। उसके बाद सॉइल मीडिया आपका तैयार है, बस पौधे को लगाइए, कुछ दिन शेड में रखिए, फिर प्रॉपर इसे शिफ्ट कर दीजिए अच्छी धूप में। धीरे धीरे आपका पौधा बड़ा होता जाएगा और सबसे ज़्यादा ग्रोथ ये करता है फरवरी मार्च के टाइम पे, और उसके बाद ये ग्रोथ करता है अच्छी अपनी मानसून के टाइम पे। और टाइम टाइम पे दोस्तों, कड़ी पत्ते के पौधे को आपको लिक्विड फर्टिलाइजर भी देना है, जिससे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करे। लिक्विड फर्टिलाइजर में मैं आपको बात करूं तो आप
रात को भिगोए वाले चने का पानी दे सकते हो, या चावल का पानी आप इसमें दे सकते हो। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ये आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फायदे करेंगे, लेकिन आप इससे पानी की बचत भी कर रहे हो, इन्वायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना है, और साथ ही कुछ ना कुछ तो आपके पौधे को मिल ही जाएगा। तो चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, बादाम अगर भिगोते हो रात को उसके पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, दाल अगर आप जब धोते हो दाल या भिगो के रखते हो तो उसके पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कड़ी पत्ते में। तो हर महीने के हर अलग अलग हफ्ते में आप अपने पौधे को अलग अलग लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हो। जैसे कभी बादाम का पानी दे दिया, कभी चावल का पानी दे दिया, कभी दाल भिगोने का पानी दे दिया, कभी रात से अगर चना भिगो के रखा है उसका पानी आप इसे दे सकते हो एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर। और बाकी आप चाहो तो दोस्तों, अगर आपका कड़ी पत्ता बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है और गर्मी के टाइम पे तो हम उसे कोई खाद दे नहीं सकते, तो आप ठंडी खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट को आपको पानी में अच्छे से भिगो के रखना है, उसके बाद उसे नॉर्मल टैप वाटर के साथ डाइल्यूट करके पौधे को दे देना है। या आप जो गोबर के उपले होते हैं ना उसको भी दे सकते हो, क्योंकि कड़ी पत्ते को नाइट्रोजन वाली खाद बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि ये पौधा अपनी पत्तियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पौधे में चाहते हो तो नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल करिए। अगर आपने टाइम पे पौधे को गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दे दिया है, फिर तो आपको लिक्विड फर्टिलाइजर की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं दे पाए हो फरवरी मार्च के टाइम पे अपने पौधे को खाद, और अप्रैल मई जून का समय आ गया है, तो आप पौधे को लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या बाकी जो मैंने आपको खाद बताई है ये सारी खादों का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों, कड़ी पत्ते के पौधे को अगर आप चाहते हो काफ़ी घना हेल्दी रहे, तो जैसे ही कड़ी पत्ते का पौधा डोरमेंसी से उठ के आता है, यानी कि मैंने आपको बताया ये डेसीडियस प्लांट में आता है, तो दिसंबर के टाइम पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर आपके यहाँ पे ठंड होती है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देगा। और जैसे ही फरवरी का महीना आता है फिर इसमें दोबारा से पत्तियां आ जाती है। तो ठीक आपको इस बात का ध्यान रखना है, फरवरी के टाइम पे आपको पौधे को अच्छे से प्रून करना है। पौधे की प्रूनिंग करने के बाद, इसकी कटाई छटाई करने के बाद आप पौधे में डाल दीजिए खाद। खाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो गोबर खाद का या वर्मी कंपोस्ट का। तो सबसे पहले आपको गमले की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद आप ऊपर ऊपर की जो मिट्टी हटाओगे ना गमले की, उसे हटा दी, ऊपर ऊपर की गमले की मिट्टी हटा दीजिए, ताकि आप यहाँ पे नई खाद ऐड कर सको। और खाद के रूप में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद आपको पौधे की प्रूनिंग भी करनी है। और जब भी पौधे की प्रूनिंग करो दोस्तों, उसके बाद पौधे में खाद जरूर डालिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फरवरी के टाइम पे प्रूनिंग कर देते हैं लेकिन उसमें खाद नहीं डालते। तो फायदा ही क्या होगा, अगर आप प्रूनिंग कर दोगे और पौधे को दोबारा से नई कंपोस्ट ऐड नहीं करोगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि जिस मिट्टी में आपका पौधा पहले से लगा है वो खाद पौधा धीरे धीरे लेता रहता है। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट धीरे धीरे लेता रहता है। तो इसीलिए पौधे में हमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर ऐड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जैसे ही आप पौधे की प्रूनिंग करो उसमें खाद जरूर डालिए। उसके बाद पौधे को अच्छे से पानी दे दीजिए, और आप पौधे को ना अच्छी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे 1 घंटे की धूप आती हो। फरवरी मार्च के टाइम पे आपको ये सब अपने पौधे के साथ करना है। उसके बाद आप देखोगे आपके पौधे में बहुत अच्छी पत्तियां आएंगी और खूब घना आपका पौधा हो जाएगा। यही आपको करना होता है फरवरी मार्च के टाइम पे। और अगर आपका पौधा बिल्कुल सिंगल डंडा है, एकदम पतला सा है और एक ही ब्रांच उस पर है, उसके लिए भी आपको पौधे को ऊपर के हिस्से से कट कर दीजिए। सबसे पहली आपकी जो पौधे की ऊपर की ब्रांच है उसको अगर आप कट करोगे तो वहां से क्या होगा, पौधे में मल्टीपल ब्रांच निकलेगी। मल्टीपल ब्रांच निकलेंगी तो उतनी सारी उसमें पौधे में पत्तियां भी आएंगी। ये आप किसी भी पौधे के साथ कर सकते हो। अगर आपका कोई भी पौधा एक सिंगल ब्रांच में सिंगल डंडी सा सिंगल हड्डी सा हुआ है, तो ऊपर की सबसे पहली जो आपको टिप्स है ना, उसको आपको लगभग 3 से 4 इंच तक कट कर देना है, ताकि आपके पौधा अच्छी ग्रोथ करे और उसके बाद उसमें खूब सारी पत्तियां आए। तो ये आप जरूर आजमाइए अपने पौधे में। प्रूनिंग पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। प्रूनिंग करने से पौधे की ग्रोथ मेंटेन रहती है। और अगर आप पौधे में चाहते हो मल्टीपल ब्रांच आए तो उसके लिए भी प्रूनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो प्रूनिंग करना हर एक पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कड़ी पत्ते की क्या क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। कड़ी पत्ता एक बहुत ही औषधि वर्धक पौधा है, इसीलिए भी इसे अपने गार्डन में सब लगाना चाहते हैं। खाने में इस्तेमाल होने के साथ साथ इसको मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। खाने में तो आप इसका कड़ी पत्ते का इस्तेमाल आप कड़ी बनाने के लिए कर सकते हो। पोहा में भी इसका तड़का लगता है, साथ ही दाल में भी आप इसे डाल सकते हो। हमारे घर में तो ये हर एक खाने में इस्तेमाल होता है। दाल में भी हम इसे डाल देते हैं, सब्जी में भी डाल देते हैं, क्योंकि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। जितना आप इसे खाओगे उतना अच्छा होता है। और साथ ही दोस्तों, अगर आपका बाल झड़ रहे हैं, आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आप डेली एक एक पत्ता खाइए। इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसका एक पत्ता खाना है। एक भी दिन बिल्कुल भूलिएगा इसका पत्ता
खाना, इसे पेड़ से तोड़ के लाइए, अच्छे से वॉश करिए, उसके बाद धोइए। आपको बहुत फर्क नजर आएगा, आपका हेयर फॉल कम होगा, साथ ही नए नए बाल भी उगाएगा। कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल डाइजेशन के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको खाना पचाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप डेली कड़ी पत्ते का पत्ता खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसका तेल भी बना सकते हैं, तेल बना के भी अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं प्याज के साथ। इससे भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है। साथ ही दोस्तों, कड़ी पत्ते में अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहते हो तो आप दही का पानी भी इसे दे सकते हो। दही का पानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। दही का पानी इस्तेमाल करने से हमारे सॉइल में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो जब भी आप दही के पानी का इस्तेमाल करते हो 1:1 का आप रखिए और उसमें पानी मिलाइए, उसके बाद ही अपने पौधे को आपको देना है। ऐसा आप महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार कर सकते हो, जिससे आपके प्लांट को घना, हेल्दी, चमकदार रहेगा। और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों, पौधे को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट मिले। बिल्कुल अंधेरे कोने में पौधे को मत रखिएगा, सबसे बड़ी गलती ये भी लोग करते हैं। उसके बाद पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें पौधे की पत्तियां चाहिए और पत्तियां तभी आएंगी जब उसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट मिले या 1 घंटे की धूप मिले। तो देर किस बात की है दोस्तों, कड़ी पत्ते को अपने घर पे लगाइए, खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ बनाइए। और हाँ, जाते पतलू के गार्डन को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपको किसी और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।